इस वीडियो को देखिए। मैं इस कुर्सी को जो अभी विराम अवस्था में है इसे लात मारकर धक्का देता हूँ और जब मैं कुर्सी को धक्का देता हूँ तब मैं इस पर एक बल लगाता हूँ जिससे यह गति करने लगती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब मैं कुर्सी से अपना पैर हटा लेता हूँ तब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी कुर्सी गति की अवस्था में बनी हुई है। इस स्थिति में ऐसा कोई बल नहीं है जो कुर्सी को आगे की ओर धकेल रहा हो, फिर भी कुर्सी गतिमान बनी रहती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें न्यूटन के पहले नियम को समझना होगा। तो न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई नेट बल या कोई बाहरी बल ना लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह स्वाभाविक रूप से हमेशा विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। यह बात तो हमें सरलता से समझ में आती है। लेकिन न्यूटन का पहला नियम यह भी कहता है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह भी स्वाभाविक रूप से हमेशा उस गति की अवस्था में बनी रहेगी। यानी कि उस वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वाभाविक रूप से गतिमान बनी रहेगी। इसके अलावा वह अपने आप नहीं रुकेगी, वह तभी रुकेगी जब उसे रोकने के लिए उस पर कोई बाहरी बल या नेट बल लगाया जाएगा। यही कारण है कि जब मैंने कुर्सी को धक्का दिया तो वह निरंतर गति की अवस्था में बनी रही। उसे गति में बनाए रखने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यदि ऐसा है तो फिर वह कुर्सी धीरे धीरे रुक क्यों गई? तो यह इसलिए रुकी क्योंकि इस पर इसकी गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा था। यदि इस पर यह घर्षण बल नहीं लगता तो कुर्सी हमेशा हमेशा गति की अवस्था में ही बनी रहती। इस प्रकार यह घर्षण बल है जिसके कारण कुर्सी रुक गई। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने या उसे गति की अवस्था से विराम अवस्था में लाने के लिए हमें उस पर एक नेट बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने शुरू में कुर्सी को धक्का देकर उसे गति की अवस्था में लाया और बाद में वह इसलिए रुक गई क्योंकि उस पर उसकी गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल काम कर रहा था। लेकिन हमें गति की दिशा बदलने या गति को घटाने या बढ़ाने के लिए भी नेट बल की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में हमें नेट बल लगाने की आवश्यकता केवल वस्तु के वेग में परिवर्तन करने के लिए होती है। लेकिन हमें उस वस्तु को उसकी यथास्थिति में बनाए रखने के लिए, यानी यदि वह विराम अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए और यदि वह गति की अवस्था में है तो उसे गतिमान बनाए रखने के लिए किसी भी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात आपको थोड़ा भ्रमित करने वाली लग सकती है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को इस तरह गतिमान कभी नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि सभी चीज़ें विराम की अवस्था में हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें गतिमान बनाने और गतिमान बनाए रखने के लिए हमें उनको धकेलते रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। इस कुर्सी को गतिमान बनाए रखने के लिए हमें इस कुर्सी को धक्का इसलिए देना पड़ता है ताकि हम घर्षण पर काबू पा सकें। लेकिन यदि यह घर्षण ना हो तो आप देखेंगे कि हमें चीज़ों को गतिमान बनाए रखने के लिए वास्तव में कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यही न्यूटन का पहला नियम है। अब चलिए कुछ उदाहरण लेकर इसे और अच्छे से समझते हैं। तो पहले उदाहरण में हमारे पास कुछ पत्थर हैं जो विराम अवस्था में हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या पत्थरों पर कोई नेट बल कार्य कर रहा है? मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोककर इस बारे में सोचने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि यह विराम अवस्था में है और न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बल नहीं लगेगा। अब चूंकि ये पत्थर निरंतर विराम अवस्था में ही है, इसका मतलब है कि इन पर कोई नेट बल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं कि यहाँ कोई नेट बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इन पर कोई बल ही नहीं लग रहा है। वास्तव में यहाँ कुछ बल कार्य कर रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींच रहा है। इसी तरह नीचे का पत्थर भी ऊपर की ओर बल लगा रहा है। इसलिए जब मैं यह कहता हूँ कि यहाँ कोई नेट बल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी यहाँ जो बल लग रहे हैं वे एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं।
पत्थरों के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वह नीचे की ओर लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ कोई नेट बल नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास एक हवाई जहाज है जो एक समान गति से दाईं ओर जा रहा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस पर कोई नेट बल कार्य कर रहा है या नहीं? थोड़ा रुकिए और इस बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहली नज़र में तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई नेट बल जरूर कार्य कर रहा है और इसी बल के कारण हवाई जहाज दाईं ओर आगे बढ़ रहा है। यदि यह बल कार्य नहीं कर रहा होता तो हवाई जहाज आगे नहीं बढ़ पाता, है ना? लेकिन यह सच नहीं है। याद रखें, न्यूटन के पहले नियम में हमने देखा कि एक समान गति से गतिमान वस्तु स्वाभाविक रूप से अपनी गति को बनाए रख सकती है। उसे गतिमान बनाए रखने के लिए किसी भी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि यहाँ हवाई जहाज समान गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए न्यूटन के पहले नियम के अनुसार तो यहाँ कोई भी नेट बल नहीं लग रहा है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यदि ऐसा है तो हवाई जहाज में इंजन क्यों चालू रहता है? इंजन का क्या काम है? इसमें हमें ईंधन की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता वायु के घर्षण के कारण होती है। वायु का घर्षण हवाई जहाज की गति का प्रतिरोध करता है और वायु के इसी घर्षण पर काबू पाने के लिए हमें हवाई जहाज में इंजन और ईंधन की आवश्यकता होती है, ताकि हवाई जहाज इस घर्षण पर काबू पाके आगे बढ़ता रहे। यहाँ हवाई जहाज को आगे बढ़ाने वाला यह बल और वायु का घर्षण बल, ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इन बलों के संतुलित होने के कारण हवाई जहाज पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाता है और इस स्थिति में हवाई जहाज एक समान गति से आगे बढ़ता रहता है। अब चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास एक गेंद है जो नीचे की ओर लुढ़क रही है और यह जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे इसकी गति बढ़ती जाती है। अब क्या इस पर कोई नेट बल काम कर रहा है? वीडियो को रोककर सोचिए कि यहाँ क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस मामले में गेंद की गति निरंतर बढ़ रही है, यह एक समान गति नहीं है। न्यूटन के पहले नियम से हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई नेट बल नहीं लग रहा है तो वह एक समान गति में ही गतिमान रहेगी, जैसा कि हमने इस हवाई जहाज के उदाहरण में देखा था, या फिर वह इन पत्थरों की तरह विराम की अवस्था में ही रहेगी। लेकिन यहाँ गेंद की गति तो निरंतर बढ़ रही है, इसे हम एक समान गति नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है कि इस पर कोई नेट बल जरूर कार्य कर रहा है, यही बल इसकी गति को निरंतर बढ़ा रहा है। अन्य शब्दों में, यहाँ गेंद पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई ना कोई असंतुलित बल है जिसके कारण गेंद की गति निरंतर बढ़ रही है। यदि गेंद पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे होते तो गेंद या तो विराम अवस्था में होती या फिर एक समान गति से आगे बढ़ रही होती। इस प्रकार यहाँ पर नेट बल लग रहा है।